नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से ही हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर तो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ ही गई है। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में हैं। विपक्षी जो हैं वो सोशल मीडिया पर भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं पर महाराष्ट्र सरकार से भी तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि शूटर बाबा सिद्दीकी को नहीं बल्कि जिशान सिद्दीकी को मारने आए थे। जी हाँ, जांच में पता ये चल रहा है कि बाबा सिद्दीकी नहीं बल्कि उनके सांसद बेटे जिशान सिद्दीकी की फोटो शूटर्स के पास से बरामद हुई है। स्नैपचैट पर मारने की प्लानिंग रची गई है। उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये मौत पैसे के लिए हुई है। हत्या जो की गई है वो पैसे के लिए की गई है। फिरौती मांगी गई थी, फिरौती ना मिलने पर जान ले ली गई बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी की मौत हुई, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मौत की जिम्मेदारी ली कि हत्या उनके द्वारा करवाई गई है। उसके बाद से ही एक नई जंग छिड़ गई, क्योंकि इसी बीच कनाडा से एक बयान आता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर भारतीय एजेंसियां काम कर रही हैं। उसके बाद विरोधियों ने सरकार पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने तो ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, हिजड़ों की फौज है, तमाम तरह की बातें कही गई। इसे यह दर्शाया गया कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बढ़ावा सरकार ही दे रही है। अब जब एक तरफ ये तमाम चीजें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शूटर का एक इंटरव्यू आया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ये बताया कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा इंसान नहीं था। उस पर कई तरह के केस दर्ज थे और दाऊद से उसके कनेक्शन थे। अब जैसे ही ये बयान आया उसके बाद विपक्ष ने एक और हमला करना शुरू कर दिया कि ये इंटरव्यू कैसे आसानी से दे रहा है। मीडिया ऐसे अपराधियों का इंटरव्यू क्यों ले रही है, मीडिया अपराध को बढ़ावा दे रही है, तमाम तरह की बातें की जाने लगी। इंटरव्यू आगे आपको सुनाएंगे जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो ये सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया ऐसे अपराधियों का इंटरव्यू क्यों कर रहा है, ऐसे आरोपियों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, उसको किस तरह से सम्मान के साथ लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, तो आपको बता दें ये कोई पहली बार नहीं हुई। इससे पहले तो बड़े बड़े आतंकियों का इंटरव्यू हो चुका है। अफजल गुरु से लेकर तमाम आतंकियों के इंटरव्यू हुए हैं। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री यासीन मलिक को बुलाते हैं, रेड कार्पेट बिछाया जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है। ये सब कुछ भी पहले हमने देखा है। अब आज बीजेपी की सरकार है तो वो पार्टियां हमलावर हो गई हैं और वो सवाल खड़ा कर रही हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो भी ऐसा ही हमने देखा है। 12 बजे रात को कोर्ट खुल जाता है आतंकवादियों के लिए। तो ये कोई पहली बार नहीं है, पहले से ये चीजें होती आई हैं। बस फर्क इतना है कि कभी गुलशन कुमार को मार दिया जाता है तो कभी बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है। लेकिन इसी बीच जांच की मांग ये उठ रही है कि बाबा सिद्दीकी, जिन पर शूटर भी कई तरह की बातें कर रहा है और भी कई तरह की बातें की जा रही हैं, वो पटना से मुंबई पहुंचता है घड़ी ठीक करने की, उसके पास दुकान होती है उसके पिता के पास। उसके बाद वो छात्र पॉलिटिक्स में आता है और फिर धीरे धीरे उसके पास अकूत संपत्ति आ जाती है। संपत्ति इतनी कि बड़े बड़े जो स्टार सुपरस्टार हैं वो उसके चरणों में आकर नमन करते हैं। बॉलीवुड में किसे काम मिलना है किसे नहीं मिलना है ये भी वो डिसाइड करने लगता है। बताया तो ये भी जा रहा है। तो ये संपत्ति आई कहाँ से? हालांकि लोग ये बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लोगों की मदद करते थे, लेकिन ये जो संपत्ति उनके पास आई वो कहां से आई? चलिए अब शूटर ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा है। तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकलती है? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीजें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है।
और कैसा क्या होगा इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन संपर्क कैसे करते हो आप? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। और लोग गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। तो सुना आपने शूटर कैसे ये बता रहा है कि उस पर कई तरह के केस थे, दाऊद से कनेक्शन थे और वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसको लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, विरोधी नेता हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन जब सरकार अपनी हो तब भी सवाल ऐसे ही खड़ा करना चाहिए। जब अपनी सरकार हो तो दाऊद से कनेक्शन वाले भी अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की मिली जुली सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी तो नवाब मलिक से लेकर तमाम लोगों पर यह आरोप लग रहे थे कि इसके दाऊद से कनेक्शन है। नवाब मलिक भी कबाड़ी का काम करते थे और उसके बाद वो मिनिस्टर बन गए थे। इस पर भी सवाल खड़ा हुआ था। कई ऐसे लोग पॉलिटिक्स में हैं जो कूड़ा बेचने से अपना सफ़र शुरू करते हैं और ऊपर तक पहुंच जाते हैं। संपत्ति इतनी ज़्यादा उनके पास हो जाती है कि फिर वो डिसाइड करने लगते हैं कि यहाँ पर रहेगा कौन और जाएगा कौन। और ये कोई एक पार्टी में नहीं, हालांकि हमने सारी पार्टियों में ऐसा ही देखा है। लेकिन फिर वही लोग सवाल खड़ा करते हैं कि चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है जिसके पास कोई संपत्ति भी नहीं है। और उन्हीं के पार्टी में लोग कबाड़ी बेचने का काम करते हैं, घड़ी ठीक करने का काम करते हैं और एक दिन बड़े बड़े सुपरस्टार उनके चरणों में नमन करने लगते हैं।